हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेम भाटिया। इस वीडियो में हम हेपेटाइटिस सी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें हेपेटाइटिस सी क्या है, इसके कारण, लक्षण और कैसे फैलता है और कैसे नहीं फैलता है, ये भी हम देखेंगे और मोर इम्पोर्टेंट टेस्ट करके देखेंगे और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। हेपेटाइटिस एक वायरस है जो लीवर इन्फेक्शन का प्रमुख कारण है। इसको अंग्रेजी के अक्षरों के आधार पर ए, बी, सी, डी और ई में क्लासिफाइड किया गया है। इसी में एक वायरस हेपेटाइटिस सी वायरस है जो गंभीर लीवर डैमेज का कारण बन सकता है। हेपेटाइटिस सी वायरस एक आरएनए वायरस है। यह वायरस एक संक्रमित व्यक्ति के रक्त या शरीर के तरल पदार्थ से फैलता है। हेपेटाइटिस सी वायरस के और भी कई रूप है। अब हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की, जो 14 से 80 दिन तक हो सकती है, लेकिन औसतन 45 दिन होती है। इस अवधि में किया गया टेस्ट नेगेटिव हो सकता है, भले ही व्यक्ति में हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हो गया हो। एक्यूट हेपेटाइटिस शॉर्ट टर्म होती है, जो वायरस के प्रवेश करने के बाद 6 महीने तक रहती है। कुछ में यह अपने आप ठीक हो जाती है और कुछ में यह क्रोनिक हेपेटाइटिस में बदल जाती है। क्रोनिक हेपेटाइटिस से लीवर कैंसर या लीवर सिरोसिस जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल सकती है। तो अब हम देखते हैं कि हेपेटाइटिस सी वायरस आखिर फैलता कैसे है। जब हेपेटाइटिस सी वायरस से दूषित रक्त या तरल पदार्थ किसी भी माध्यम से अन्य व्यक्ति के रक्त प्रवाह में पहुंच जाता है तो हेपेटाइटिस सी का संक्रमण हो सकता है। और इसमें और भी कई माध्यम हैं, जैसे संक्रमित इंजेक्शन या सुइयों द्वारा, सेक्सुअल इंटरकोर्स, खासकर यदि एसटीडी या एचआईवी का इन्फेक्शन हो तो। जन्मजात भी किसी को मिल सकता है। अगर माँ पॉजिटिव है तो माँ से बच्चे में भी इसका इन्फेक्शन हो सकता है। टूथब्रश, रेजर, ब्लेड और नाखून काटने वाली जो उपकरण होते हैं उनको साझा करने से भी ये वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। संक्रमित उपकरण से गोदने से या चिकित्सकीय जो उपकरण होते हैं जो बिना स्टरलाइज किए हुए काम में लेते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और जो ब्लड कंपोनेंट होते हैं वो यूज में लेने से हेपेटाइटिस सी का संक्रमण हो सकता है। अब हम देखते हैं कि किस से हेपेटाइटिस सी नहीं फैलता है। स्तनपान से, जब तक कि निप्पल फटा हुआ न हो और रक्त स्राव न हो। अगर किसी में बाई चांस किसी का संपर्क हो जाता है आकस्मिक, तो उसमें भी हेपेटाइटिस सी का संक्रमण नहीं होता है। खांसना, छींकना, गले मिलना या हाथ मिलाने से भी हेपेटाइटिस सी नहीं होता है। मच्छर के काटने से भी हेपेटाइटिस सी नहीं फैलता है। खाने के बर्तन या खाना पीना साझा करने से भी हेपेटाइटिस सी नहीं फैलता है। तो अगर किसी में हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। प्रारंभिक संक्रमण के बाद लगभग 80% लोग किसी भी लक्षण को शो नहीं करते हैं, इसलिए वे बीमार नहीं दिखते हैं और इसलिए यह नहीं जानते हैं कि वे संक्रमित है। और जिसमें लक्षण होते हैं उसमें बुखार, थकान, भूख में कमी, मतली, उल्टी, पेट दर्द, भूरे रंग का स्टूल, जोड़ों में दर्द और पीलिया जैसे लक्षण हो सकते हैं। यदि कोई हेपेटाइटिस सी वायरस से संक्रमित है तो वे इसे दूसरों में फैला सकते हैं, भले ही उसमें कोई लक्षण नहीं हो। अब हम देखते हैं हेपेटाइटिस सी का टेस्ट। जो हेपेटाइटिस सी टेस्ट है वो एंटीबॉडी पर आधारित होते हैं। ये एंटीबॉडी शरीर द्वारा बनाए गए प्रोटीन होते हैं। एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए कई तरह के रैपिड किट बाजार में उपलब्ध है जो बहुत ही कम समय में रिजल्ट देने में सक्षम है। तो टेस्ट का प्रिंसिपल है कि HCV यानी कि हेपेटाइटिस सी टेस्ट में नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली की सतह पर 2 लाइनें C और T होती है। C यानी कंट्रोल लाइन और T यानी टेस्ट लाइन। ये दोनों लाइन सैंपल को डाले बिना दिखाई नहीं देती है। HCV एंटीजन को HCV एंटीबॉडी के लिए डिटेक्टर के रूप में काम में लिया जाता है। टेस्ट के दौरान सैंपल में मौजूद HCV एंटीबॉडी कोलाइडल गोल्ड कण के साथ कॉन्जुगेटेड HCV एंटीजन के साथ क्रिया करके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाता है। जब ये कॉम्प्लेक्स झिल्ली पर लेपित लाइन से गुजरता है तो बैंगनी लाल रंग का लाइन के रूप में हमें परिणाम के रूप में दर्शाती है। तो आप टेस्ट करने के लिए सैंपल में सीरम या प्लाज्मा या होल ब्लड किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो टेस्ट को करने से पहले आपका जो किट है उसको रूम टेम्परेचर पे ले आना है रेफ्रिजरेटर से निकाल के। यदि आप सैंपल के रूप में सीरम या प्लाज्मा का उपयोग कर रहे हैं तो सैंपल की 10 माइक्रोलीटर मात्रा ली जाती है, जो कि हम इस सैंपल में लेंगे। यदि सैंपल के रूप में संपूर्ण रक्त यानी कि होल ब्लड का उपयोग कर रहे होते हैं तो
जो रक्त की मात्रा है वो 20 माइक्रोलीटर ली जाती है। उसके बाद 3 बूंद यानी कि 90 माइक्रोलीटर बफर की मिलाई जाती है। 5 मिनट के बाद रिजल्ट पढ़ा जा सकता है। ध्यान रहे रिजल्ट की अंतिम रीडिंग 20 मिनट तक ली जा सकती है। उसके बाद यदि रिजल्ट चेंज हो सकता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो यह एक HCV टेस्ट करने का टेस्ट किट है जिसमें एक टेस्ट कार्ड है और साथ में है एंटीबॉडी का बफर और एक टेस्ट सैंपल है जिसका हमें टेस्ट लगाना है। तो सैंपल के रूप में हमारे सामने सीरम है। अब इसको हम खोल लेते हैं तो ये हमें एक टेस्ट कार्ड प्राप्त हो जाता है जिसके द्वारा हम टेस्ट लगाएंगे। तो हमारे पास सीरम सैंपल है, उसको हमें 10 माइक्रोलीटर इसमें जो वेल दे रखा है उसमें हमें पुटअप करना है। तो इस सीरम सैंपल में से हमें 10 माइक्रोलीटर सीरम लेके इस वेल में डालना है और फिर हमें बफर की कुछ मात्रा डालनी है। सैंपल के बाद हमें जो ये बफर दे रखा है इस किट के साथ उसकी 3 बूंद या 90 माइक्रोलीटर हमें डालनी है। 1, 2 और 3 बूंद डालनी है और हमें वेट करना है। तो यदि सैंपल में HCV एंटीबॉडी नहीं होती है तो टेस्ट कार्ड पर एक लाइन C कंट्रोल के रूप में दिखाई देती है। इसका अर्थ है कि टेस्ट सैंपल में हेपेटाइटिस C के लिए नेगेटिव है। यदि सैंपल में HCV एंटीबॉडी उपस्थित होती है तो टेस्ट कार्ड पर दोनों लाइनें C यानी कि कंट्रोल और T यानी कि टेस्ट दिखाई देती है। इसका अर्थ है कि टेस्ट सैंपल हेपेटाइटिस C के लिए पॉजिटिव है। यदि टेस्ट के बाद कोई लाइन नहीं आती है या केवल टेस्ट लाइन आती है तो टेस्ट इनवैलिड हो जाता है। ऐसे समय में नए टेस्ट के साथ पुनः टेस्ट को लगाना चाहिए। तो अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। एंटीवायरल दवाएं हेपेटाइटिस C संक्रमण वाले 95% से अधिक लोगों को ठीक कर सकती है, जिससे सिरोसिस और जो लीवर कैंसर से मृत्यु का खतरा कम होता है, लेकिन निदान और उपचार तक पहुंच कम है। वर्तमान में हेपेटाइटिस C के खिलाफ कोई भी प्रभावी टीका नहीं है। आई होप आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।